नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर चर्चा करता हूं या शनि की, या राहु की, या फिर देवगुरु बृहस्पति की। क्यों करता हूं? क्योंकि ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी अवधि जो राशियों में प्रवेश करने की होती है, वहाँ पर रहने की होती है, ये अवधि लंबी होती है। और इन तीन ग्रहों का ज़्यादातर प्रभाव मनुष्य जीवन में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, राहु महाराज एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, और देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। तो इसीलिए इनका फलादेश ज़्यादा मैं करता हूँ। बाकी ग्रह कोई 45 दिन तक रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है, यानी अलग अलग महीने दिनों के हिसाब से बाकी ग्रह होते हैं। उसमें परफेक्ट गोचर का फल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लंबे ग्रह चलते हैं उनके लिए हम परफेक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा मेष राशि की, जिनकी भी जन्म राशि मेष है, चंद्रमा 1 नंबर में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, या फिर आपका जन्म लगन कुंडली का सबसे पहला भाव 1 नंबर से शुरू होता है। तो आज की ये जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ राहु के विषय में, वह आपके लिए होगी। आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप ये भी देखना कि जो मैं बोलूँगा वह आपके जीवन में जरूर घटित होगा, क्योंकि गोचर फल सामने प्रकट करने वाला, उसका भविष्य फल बहुत कम होते हैं जो इस चीज़ को जांचते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन जो मुझे विद्या प्राप्त हुई है उसी बेस पर मैं आप सभी के सामने मेष राशि वालों का फलादेश करने जा रहा हूँ। 2 चीज़ों पर फलादेश करूँगा, या तो आपका लगन मेष हो, 1 नंबर से शुरू हो रहा हो, या आपकी जन्म राशि मेष है। तो आप इस फलादेश को सुनिए और देखें कि राहु आपके जीवन में आगे क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि राहु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अभी जो है राहु महाराज, ये मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि में कब आए? ये 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे, और इनका समय कितना होगा? 18 महीने तक ये मीन राशि में रहेंगे। और 18 महीने पूरे होने में कोई ज़्यादा समय नहीं है। 18 मई 2025 को यह मीन राशि को छोड़ देंगे, इतना आपको समझ आ गया होगा। 18 मई 2025 को जिस राशि में ये 18 महीनों से बैठे होंगे उस राशि को छोड़ देंगे, अगली राशि में जाने की तैयारी होगी। और सभी जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष की वीडियो देखते हैं, उनको ये पता होगा कि हमेशा राहु और केतु बकरी चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, उल्टी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ऐसा करते हुए, क्लॉकवाइज चलते हुए, राहु मीन राशि से अपनी बैक राशि में आएंगे, कुंभ राशि में, जो कि शनिदेव की राशि है। और शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके चले जाएंगे मीन राशि में, जहां पर राहु निकल करके आए हैं। इतना अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा 18 मई के बाद, पूरे 18 महीने की चर्चा करूंगा कि राहु आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे, क्या संकेत देते हैं। मेष राशि वालों, जैसा कि हम बात करेंगे, आपके 12वें भाव से निकल करके ये 11वें भाव में जाएंगे। 12वां भाव किस चीज़ का होता है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। 12वां भाव होता है व्यय, बेवजह खर्चा, हॉस्पिटल के चक्कर लगने, धोखाधड़ी हो जानी, दुख आने, कष्ट आने, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगने, मेडिसिन के चक्कर पड़ने, हेल्थ इश्यूज होने, लड़ाई झगड़े होने, ठगी होनी, फ्रॉड होना, ये सारा काम जो है 12वें भाव से देखा जाता है। जब राहु यहाँ पर होते हैं, जो तो विदेश जाने वाले होते हैं उनका कार्य बन जाता है, लेकिन जो विदेश के अलावा जो बाकी जीवन व्यक्ति अपना व्यतीत कर रहा होता है, उसमें बहुत समस्याएं व्यक्ति को अपनी झेलनी पड़ती हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं, और पेट की समस्या इसमें आती होती है। आप जितने भी मेष राशि वाले हो, आप ये देख लो कि पिछले समय में अभी मई तक आपको कोई ना कोई पेट कष्ट भी जरूर रहेगा, चाहे छोटी मोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित कष्ट जरूर होगा। इसके अलावा कोई डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके साथ कोई छल कपट भी हो सकता है, धोखा हो सकता है। आपको बेवजह रात को ये कह सकते हैं स्वप्न में डरावने सपने भी आते होंगे, क्योंकि 12वां भाव जो है खुला आसमान है।
12वें भाव में राहु का बैठना कहीं अच्छा भी होता है तो कहीं नेगेटिव भी होता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ वह ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा है तो वह कहीं भी बैठ जाए आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में ही 8वें 12वें भाव में बैठा है और ऊपर से राहु की महादशा चल रही है तो यह आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाएगा। तो अभी 18 मई को यह कुंभ राशि में 11वें भाव में राहु पहुंच जाएंगे और जैसे ही 11वें भाव में पहुंचेंगे आप नोट कर लेना, आपके पास कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम होता नजर आ जाएगा। इनकम के आपके रास्ते सारे खुल जाएंगे। इनकम कहीं से भी आएगी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, जब 11वें भाव में राहु आता है तो 11वें भाव को राहु का सबसे बलवान घर माना जाता है और यहाँ पर जब ये आते हैं तो ये मान के चलें आपके इनकम के स्रोत को बढ़ा देंगे। यदि आप अभी तक इनकम से धन से परेशान हैं तो आप ये समझ लें कि राहु महाराज आपके ऊपर बारिश करने वाले हैं नोटों की। आप चाहे किसी छोटे लेवल में काम कर रहे हैं, किसी बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक फ़ायदा और होता है मेष राशि वालों को। यदि आप ट्रेडिंग में हैं, शेयर मार्केट में हैं या कोई लॉटरी सट्टा इत्यादि लगाते हैं तो यहाँ अचानक से धन देते हैं राहु, अचानक से आपकी तकदीर को खोल देते हैं। तो ऐसा करने वाले जो भी ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है 18 महीने। खूब खुल करके धन लुटाएंगे और अचानक से ही, अचानक शब्द सडनली आपके पास कहीं से भी आएगा। कहीं से भी कोई ब्लॉकेज हुई है धन के रास्ते में, वह खुल जाएगी। पहला फायदा यह होगा कुंभ राशि में आने का राहु का 18 महीने के लिए। दूसरी चीज, अब इनकी दृष्टि जाएगी सबसे पहली पंचम दृष्टि तीसरे भाव में। दोस्तों, तीसरा भाव जो होता है यह होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का। जब भी राहु तीसरे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ छोटी बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपके छोटे भाई बहनों के साथ, वह दूर होगी। क्यों दूर होगी वो बताता हूँ मैं। जहाँ पर राहु बैठे हैं कुंभ राशि में और वहाँ से पंचम दृष्टि को जब देखते हैं, पंचम दृष्टि से ये मिथुन राशि में देखेंगे। मिथुन राशि के जो मालिक बुध होते हैं इनके साथ इनकी मित्रता होती है तो उस भाव को ये खराब नहीं करेंगे। जहाँ ये शत्रु भाव को देखते हैं वहाँ पर जरूर नेगेटिव फल देते हैं, लेकिन तीसरे भाव में आपकी यात्राएं होंगी, उस यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। भाई बहनों से भी लाभ होगा, जो छोटे भाई बहन आपकी उम्र से, और आपके कई काम इसमें बनेंगे। हो सकता है आपका हिल्स में, पहाड़ियों में कहीं चक्कर लगे, घूमने फिरने जाओ, ये चीज़ों में आपका राहु इन्वॉल्व होंगे। अब इसके बाद मैं चर्चा करूँगा राहु 11वें भाव में बैठ करके 5वें भाव को देखते हैं। 5वां भाव होता है विद्या का, शिक्षा का, संतान का, पूर्व जन्म के कर्मों का। अब यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। मेष राशि की जब 5वें भाव को देखें तो 5 नंबर राहु के परम शत्रु हैं, क्योंकि यह सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि को जब ये अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ यदि आप कोई महिलाओं की बात करता हूँ पहले मैं, यदि कोई भी मेष राशि की महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और आगे जाके डिलीवरी का टाइम आ रहा है मई के बाद, तो यहाँ पर आपको कष्ट पैदा हो सकता है। डिलीवरी में कई बार कोई बड़ा ऑपरेशन तक हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पेट का कारक होता है राहु, तो ये समस्या पैदा करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं परहेज भी बताऊंगा जहाँ पर नेगेटिव फल मिलेगा। संतान कंसीव होने में समस्या आएगी। जो भी संतान कंसीव करना चाहते हैं मेष राशि वाली महिलाएं, उनको 18 महीने तक समस्या आएगी। यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो भी मेष राशि वाली महिलाएं हैं उनको नीला रंग और ग्रे रंग बिल्कुल त्याग देना है 18 महीने के लिए। यदि आपकी संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही है या आप संतान से संबंधित कोई चीज़ चांस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपकी संतान कोई है तो उनका मन भटक सकता है, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है या फिर उनको कोई चोट इत्यादि भी लग सकती है। उस चीज़ से बचाव के लिए भी आपको ग्रे और ब्लू कलर बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। और जितना हो सके हर बुधवार को आपने जौ पक्षियों को डालना है। जो उड़ते हुए पक्षी होते हैं उनको जौ जरूर डालें हर बुधवार, या हर हफ्ते नहीं कर सकते तो हर महीने बुधवार के दिन कर दिया करें। ऐसा करेंगे तो राहु शांत रहेंगे और आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं वह प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं
उनकी पढ़ाई में समस्या आएगी, जो भी मेष राशि वाले विद्यार्थी हैं। क्यों आएगी? क्योंकि मैंने आपको बताया है राहु 11वें भाव से दृष्टि डाल करके पंचम भाव को देखेंगे तो अपने दुश्मन के यानी सूर्य के भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य की जो एनर्जी होती है वह डाउन हो जाती है राहु के सामने, क्योंकि कभी भी राहु और सूर्य बैठ जाएं तो ग्रहण हो जाता है। राहु को सूर्य देव को देखेंगे राहु, तो वहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। दृष्टि से भी देखेंगे तो भी खराब कर देते हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नीला और ग्रे रंग जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना लाल रंग, पीला रंग इत्यादि यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप समझ चुके होंगे इतनी बात। नीला और ग्रे रंग अवॉइड करना है विद्यार्थियों को भी, और महिलाओं को भी जो प्रेग्नेंट हैं या आगे कंसीव करना चाहती हैं। अब अगली दृष्टि इनकी क्या पड़ेगी? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में देखिए जो 7 नंबर लिखा हुआ है कुंडली के अंदर, 7 नंबर, 7वां जो भाव है मेष राशि के हिसाब से वहाँ भी 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर होता है शुक्र का, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। और वहाँ पर राहु दृष्टि डालेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको धन की बहुत प्राप्ति होगी, बहुत धन बरसेगा आपके ऊपर, व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, क्योंकि शुक्र है लक्ष्मी के कारक और राहु अचानक से देने वाले। अचानक से आपके लिंक भी बढ़ जाएंगे, ग्राहक आने लग जाएंगे और आपके क्लाइंट बहुत बढ़ जाएंगे। आप किसी भी कार्य में हैं मेष राशि वाले, पैसों के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी सर्विस के मामले में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के यही देखा जाए, एक चीज़ की संभावना हो सकती है यहाँ पर। यदि आपकी मैरिड लाइफ है, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर जब 11वें भाव से शुक्र के राशि को देखते हैं तो चंडाल दोष भी बनाते हैं एक तरह से, ठीक है ना, दृष्टि देखने से। पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये मैं कह नहीं रहा, ये आप अपने जीवन में देखेंगे। यदि आपकी मैरिड लाइफ है उसमें दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है और कई बार बढ़ जाती है। इसके लिए भी आपको, जिनकी भी मेष राशि है, उनको नीला और ग्रे रंग बिल्कुल अवॉइड करना है और पक्षियों को जोर डालते रहना है। इससे आपके राहु कृपा ही कृपा करेंगे, चाहे वह दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पंचम भाव हो शिक्षा का, या फिर तृतीय भाव हो। हर भाव को जहाँ भी अपनी दृष्टि डालेंगे हर भाव में बढ़िया ही करेंगे। जो एक ऐसी वस्तु है जब ये पक्षियों को डाली जाती है तो डायरेक्ट राहु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर बढ़िया तरीके से कृपा करेंगे। और हनुमान जी का पाठ करते रहें, ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज, और वहां पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।